हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मुंबई ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम आए गिरिगांव चौपाटी और हम आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। तो आज हम सुबह सुबह आए थे सनराइज देखने, बट थोड़ा सा लेट हो गए। चलो कौन चल रहा है? क्योंकि आज है संडे और बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम इसके पहले मरीन ड्राइव गए थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट फिर भी हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वो देखिए वो रहा सन। तो हम सनराइज़ देखने आए थे, बट हम थोड़े से लेट हो गए हैं और धूप बहुत अच्छे से सूरज निकल गया है प्रॉपर। बट फिर भी आई एम एंजॉइंग दिस बिकॉज अगर आप मुंबई और समुद्र नहीं देखा, बीच नहीं एंजॉय किया, तो फिर कोई मतलब नहीं है मुंबई आने का। और यहाँ देखिए चल रही है प्री वेडिंग शूट। बच्चे सारे स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं। प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। तो यहाँ हो रही है स्पोर्ट्स डे की तैयारी और सभी लोग जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आई थिंक वो सारे जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। जॉगिंग है, ये सब भी यहाँ पर चल रहा है। और ये है समुद्र का नज़ारा। हल्की हाई टाइड का व्यू हमें कुछ ऐसा सा दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ मम्मी भी स्पोर्ट्स करते हुए। एक्चुअली ये बालू ना स्लिपरी नहीं है, तो आराम से इसमें जॉगिंग कर सकते हैं या फिर दौड़ लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैंने जो है वो गॉगल्स लगा लिए हैं।
और मुझे यहाँ बहुत सारे समुद्री पत्थर भी मिले जो वाइट वाइट होते हैं वो। सो इवनिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर नारियल के पानी, बुढ़िया के बाल, गोले, ये सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे कि जूहू पर हम इवनिंग में गए थे तो ये सब कुछ अवेलेबल था, बट दिस टाइम यहाँ पर सिर्फ जो स्टॉल्स लगे थे, जो कुछ ओपन हुए थे 2-3, जिसमें कि पाव भाजी, सैंडविचेस, इडली, ये सारे ब्रेकफास्ट मिल रहे थे। पानी पूरी वगैरह भी था, चाट था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं सन बाथ और मुझे टैनिंग की कोई भी चिंता नहीं है, जस्ट एन्जॉइंग दिस मोमेंट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम पीस रिलैक्स फील हो रहा था। सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पर जो सफाई करनी है वो सफाई भी कर रहे थे, बिकॉज़ लोग इसी तरीके से जैसा लोगों की आदत होती है कि खा करके रैपर्स वहीं पर फेंक दे रहे थे, तो वो सफाई कर्मी उसकी सफाई भी कर रहे थे। सो बहुत सारे लोग यही सोच कर आए थे कि आज संडे है, हॉलीडे का दिन है और भीड़ कम होगी, तो वो जो भी एक्टिविटी करना चाहे वो कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्री वेडिंग शूट चल रही थी साइड में एंड कुछ लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे थे, बट यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। सो यहाँ मुझे बिल्कुल अपने बनारस और प्रयागराज में गंगा घाट पर जाने पर जैसी फीलिंग्स आती है ना, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। पानी के पास वैसे भी आपको सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, ऊपर से सनराइज़, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत सुकून का एहसास होता है। तो मैंने घाट पर जो सुकून महसूस किया है, हमारे यहाँ घाट पर भी बहुत भीड़ रहती है, उसके बाद भी बहुत अच्छा और रिलैक्सिंग लगता है, चाहे आप मॉर्निंग में जाओ चाहे इवनिंग में जाओ, तो वैसा ही था। बट गंगा घाट पे क्या होता है कि जो वो रेत होती है ना, वो काफ़ी गर्म हो जाती है, बट यहाँ की रेत उतनी गर्म नहीं थी। शायद मॉर्निंग का टाइम था इसलिए, बिकॉज धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। 7 AM का ये आप देख रहे हैं सीन, और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा कड़कती धूप हो गई थी। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे दिन और बीतता, मुझे लगता है कि शायद यहाँ की भी रेत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती। सो बेसिकली वही एक्सपीरियंस था यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अगर लोगों ने खा करके यहाँ पर बहुत सारे रैपर फेंके हुए हैं, जिसकी कि सफाई चलती रहती है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है हर टाइम पर, बट फिर भी यहाँ लोग अपनी सफाई के प्रति लोग केयरफुल नहीं है। सब यहीं खा करके सब ने थ्रो आउट किया हुआ है सारे रैपर्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कराई, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, देन प्लीज़ फॉलो मी देयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ चेक इट। अब कहाँ बैठूंगी? तो यहाँ जुहू चौपाटी पर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सैंडविच खाने। सो यहाँ हमने मॉर्निंग में पाव भाजी एंड सैंडविच ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद हम जस्ट बगल में पार्क है वहाँ गए। तो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर, तो चलिए आइए आपको जय शिव शंकर।
क्योंकि हम एकदम मॉर्निंग आ गए थे तो हम बिना नहाए धोए आए थे, इसलिए मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं था। बट मैं जल्दी ही मंदिर भी जाऊंगी और अगर मैं कर पाई कैप्चर तो वहाँ के भी ब्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि यहाँ का मुंबा देवी है, बाबुलनाथ मंदिर है और सिद्धि विनायक है। तो इन सारे मंदिरों में मैं ज़रूर दर्शन करने जाऊँगी अगर मुझे टाइम मिला तो, एंड आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सिर्फ मम्मी नहाई थी तो मम्मी ने अच्छे से दर्शन कर लिया, हमने भी बस ऐसे दूर से दर्शन किया। और लिटरली मैंने सुना था कि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड के मौसम में भी मतलब अपने यूपी में तो उस टाइम पर ठंड पड़ रही है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कड़कती धूप थी। ओह माय गॉड। चौपाटी के बाजू में है कि नाना नानी वाटिका, तो यहाँ हम आए जस्ट थोड़ी सी देखने की किस टाइप का है ये। तो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ थोड़ा सा वॉक करने आए। और यहाँ पर शिव जी का एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ हमने दर्शन किया और बस यहाँ से निकल गए। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, यू कैन सी। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ पर हैं ढेर सारे शिप्स जो कि आपको लेकर के जाते हैं एलिफेंटा केव्स। तो मैंने सोचा था आज जाने के लिए, बट आज बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट डे आऊँगी तो हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। मुझे तो शिप में बहुत डर लगता है। हाँ, तो इनके वजह से हम एलिफेंटा केव नहीं जा पाए। अभिषेक पांडे को लेके आओ तो साथ जाओ, तो कोई लीडर नहीं। हाँ, तो मेरी फैमिली आई थी तो सब चलते ही। ज्योति जा नहीं सकती, उसकी छोटी बेबी है। तो हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। इंडिया जरूरी नहीं शिप में जाना। बाप रे, उसमें इतना तो वो था, उस बार हम लोग आए थे तो उस बार बारिश का समय था। आज कहीं हाई टाइड दिख रहा है? हाई टाइड नहीं है, पानी भी कभी इतना शिप ही नहीं था उस टाइम। तो जस्ट यहाँ पर हम रुके थे चाय पीने और हमने देखा कि यहाँ पर बाइक की एडवर्टीजमेंट चल रही थी। आई डोंट नो बाइक की थी या किस चीज़ की थी, बट स्टंट थे कुछ बाइक्स के ही, जो कि कैमरामैन आप देख रहे हैं वहाँ वो लेकर के घूम रहे हैं। और 3-4 बाइक्स वाले जस्ट टर्न करके ऐसे आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस मोमेंट को कैप्चर कर लेते और आप सबके साथ शेयर करते। हाय गाइस, सो दिस इज़ द सेकेंड डे और मैं यहाँ बेबी का झूला जो है, जो वॉकर उसको गिफ्ट मिला था, उसको फिट कर रही हूँ ताकि हम बेबी को इस पर लटा कर उसकी अच्छे से पिक्चर्स ले सके। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके जो स्क्रू वगैरह थे, क्योंकि भाई हमको इसको काफ़ी सेफ्टी के साथ इसको स्क्रू को टाइट करना था ताकि कोई भी रिस्क ना हो। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो इस झूले को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था एंड आई एम फीलिंग सो टायर्ड। तो उसके बाद तो मैं रेस्ट करने लगी एंड शाम को हमारा इतने सारे गेस्ट आ गए बिकॉज़ आज हमारी जो इशी बेबी है वो 2 मंथ्स की हो चुकी है। तो हमने उसके लिए केक ऑर्डर किया एंड उसको तैयार किया और जब सब लोग आए थे तो उसी समय हमने केक भी कट कर लिया। तो उस मोमेंट को मैं प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाई, बस छोटी सी क्लिप मैंने कैप्चर की, वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस व्लॉग। इफ़ यू रियली एन्जॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। सो बाय।